हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आरती पाटकर। मैं एसएससी बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए आज मराठी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उसमें 2 दिवस ये जो नारायण सुर्वे जी की कविता है, आज हम पढ़ेंगे। नारायण सुर्वे। नारायण सुर्वे प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने लिखे हुए कुछ काव्य संग्रह है। उसका नाम है माझे विद्यापीठ, सनत, ऐसागामी ब्रह्म। उनकी भाषा जो थी वह एकदम सहज थी और आम जनता जो भाषा बोलती है, जो शब्द प्रयोग करते हैं, वही शब्द प्रयोग उनके कविता में मिलते थे। और इस कारण ही हर एक सामान्य व्यक्ति को उनकी कविता अपनी कविता लगती थी। अभी इस कविता का विषय क्या है? 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, असे जीवनाचे खरोखरीचे वास्तव जीवन रेखाटले आहे. जगाच्या शाळेत दुःख कसे पचवायचे याची शिकवण आपल्याला कशी मिळाली ते त्यांनी कवितेच्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे. नारायण सुर्वे जो है उन्होंने ये कविता एक मजदूर की जीवनी के ऊपर लिखी हुई है और उसके जीवन में कैसे 2 दिन निकलते हैं, वह कैसे वह जीता है उसके बारे में बताया है और उनका वास्तवकारी ऐसे चित्रण इस कविता द्वारा किया गया है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे आता किती राहिलेत डोईवर उन्हाळे। 4 दिन की ज़िंदगी ऐसा माना जाता है और उसमें जो गरीब मजदूर वर्ग है वह अपने 4 दिन कैसे बिताता है, तो 2 दिन उसके दुख में निकलते हैं और आगे आने वाले जो 2 दिन हैं तो वह सोचता है ये शायद अपने सुख के दिन हो जाएंगे। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे आता किती राहिले डोईवर उन्हाळे। उन्हाळे का मतलब है धूप। पर यहाँ हमें देखना है कि दुख और कितना अपने जीवन में है उसका ही वह हिसाब कर रहा है। शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। कवि कहते हैं कि मजदूर के जीवन में सैकड़ों यानी हजारों बार चांद आता है, यानी सुख के क्षण आते हैं। तारे फूलले, रात्र धुंद झाली, यानी सुख के क्षण कुछ समय के लिए उसके जीवन में आते हैं, पर भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली। उसको अपना चांद और चांदनी रात उसका सुख ज़्यादा मिलता नहीं है, यानी सुख के क्षण उसके जीवन में कम आते हैं, परंतु चांद जैसा गोल है वैसी जो रोटी है उसे कहा गया है भाकरी, उसको ही ढूंढने में और पेट भरने की चिंता में उसका जीवन ये बर्बाद हो गया है ऐसा लगता है। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। मजदूर के जीवन में उसके हाथ बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि वह अपना रोजी रोटी बनाने के लिए हाथ से ही काम करता है। परंतु वह सोचता है दारिद्र्य यानी गरीबी के पास, गहाण यानी गिरवी, मेरे हाथ हर दम गरीबी के पास गिरवी ही रह गए। कधी माना उंचावलेले, माना यानी गर्दन, कधी कलम झालेले पाहिले, कलम यानी काटना, यानी उसने ऐसा कुछ अच्छा काम किया जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने उसकी तारीफ की, परंतु बहुत बार उसके हाथ कलम होते हुए या कट होते हुए उसने देखे, यानी ही उसको दुख का सामना करना पड़ा। हर घडी अश्रू वाळविले नाहीत, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। हर घडी, हरदम, हमेशा, अश्रू यानी आंसू, वाळवणे यानी सुखाना। हरदम उसने अपने आंसू सुखाए नहीं जो दुख के कारण उसके जीवन में आए थे, पण ऐसे ही क्षण आले, ऐसा भी समय उसके जीवन में आया कि वह आंसू उसके लिए दोस्त का काम करते हुए नजर आए। दुनियेचा विचार हरघडी केला, अगा जगमय झालो,
दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. कवि कहते हैं कि दुनिया उसका विचार मैंने हर घड़ी यानी हर दम हर क्षण किया. अगा जगमय झालो. इतना मैंने विचार किया कि जगमय ही मैं हो गया, यानी दूसरों के लिए ही मैंने मेरा जीवन अर्पित किया. दुःख पेलावे कसे, यानी दुःख कैसे सहन करना चाहिए. पुन्हा जगावे कसे, यानी एक बार जीवन में दुख आने के बाद फिर से हमें अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है, कैसे जीवन जीना है, याच शाळेत शिकलो. यानी इस समाज की पाठशाला में मैंने ये सब सीखा. झोतभट्टीत शेकावे पोलाद तसे, आयुष्य छान शेकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. झोतपट्टी यानी जो लोहार होता है ब्लैक स्मिथ, वह जो पोलाद यानी लोहे को गरम करके नया आकार देता है, उसी झोतपट्टी में कवि कहता है एक मजदूर का आयुष्य यानी जीवन अच्छे से गर्म होता है, यानी सारे सुख दुःख वह सहन करता है. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. यानी समाज में वह इतने सारे अपमान दुख सहन करता है कि जिसके कारण उसके 4 दिन कैसे जाते हैं वह समझ में नहीं आता है, क्योंकि 4 दिन में 2 दिन उसके दुख में, परेशानी में, चिंता में जाते हैं, और बाकी हुए बचे हुए आने वाले जो 2 दिन है उसमें कल खुशी आएगी, कल सुख आएगा, इसकी राह देखने में ही, आशा में ही बीत जाते हैं. शब्दार्थ. डोईवर डोक्यावर, शेकडो 100 वेळा, जिंदगी आयुष्य, जीवन बर्बाद होणे, वाया जाणे, फुकट जाणे. हात कर हस्त, हर घडी प्रत्येक वेळी, पोलाद लोखंड, सहाय्य मदत, मित्र सोबती सखा. थँक यू.